नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद 18 ज़ुल्हिज्जा अमीरुल मोमिनीन खलीफा सालिस दोहरे दामाद रसूल सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए और इरशाद फरमाया लिकुल्ली नबीय्यिन रफ़ीकुन, कि हर नबी का एक दोस्त होता है, एक साथी हुआ करता है। वह रफ़ीकी फिल जन्नती उस्मान, जन्नत में मेरा साथी उस्मान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी कई मकामात पर आपके फ़ज़ाइल बयान फरमाए और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी कई मौके पर दीन इस्लाम के लिए वो बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, सखावत की, शुजाअत की, माल खर्च करने की, कि तारीख़ इस्लाम में सखावत की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ग़ज़वा तबूक के मौका पर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गले से लदे हुए ऊंट जो है वो जैश उसरा के लिए, उस लश्कर के लिए जो ग़ज़वा तबूक के लिए निकलने वाला था, कुर्बान कर दिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए। इसी तरह बीर रूमा खरीद करके मदीने वालों के लिए वक़्फ़ कर दिया। मस्जिद नबवी की तोसी की ज़रूरत पेश आई तो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने मस्जिद नबवी की तोसी के लिए जगह भी खरीद करके दी। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए आपने कई मर्तबा फरमाया कि उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। और एक मौका तो ऐसा आया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती लाडली चौथी साहबजादी सैयदा फातिमा के निकाह का वक़्त था और सैयदना अली अल मुर्तज़ा अपनी ज़िरा बेचने के लिए मदीने के बाजार में गए तो यही मदीने के ताजिर जिन्हें उस्मान कहा जाता है, उन्होंने उस ज़िरा को खरीदा, कीमत अदा की और कीमत अदा करने के बाद वो ज़िरा भी बतौर तोहफा हजरत अली को वापस कर दी। जब हजरत अली ने वो ज़िरा भी जाकर के आपकी खिदमत में पेश की और वो दिरहम दिनार भी पेश किए, अल्लाह के नबी इतना खुश हुए कि आप उन दिरहमों को इस तरह अपने हाथों के साथ जो है कभी साथ में कभी साथ में खुशी के साथ जो है वो ऐसे उछाल रहे हैं और फरमाया मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बाद हाज़ल यौम, कि आज के बाद उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बहुत दुआएं दी, लेकिन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालिफिन ने उन पर बड़े बड़े इल्जामात लगाए, बड़े बड़े एतराज़ात किए। इन्हीं एतराज़ात में से बुखारी शरीफ के अंदर एक एतराज़ करने वाले ने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के पास आकर हजरत उस्मान पर एतराज़ात किए और उसने कहा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि भाई पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं। उसने कहा क्या बताएं, उस्मान बदर में गायब नहीं थे, बदर में शरीक नहीं हुए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जी बिल्कुल वो बदर से गायब थे, जंगे बदर में हाजिर नहीं थे। वो बड़ा खुश हुआ कि मेरे मौक़िफ़ की तायीद हो गई। उसने कहा ठीक हो गया, मेरा दूसरा एतराज़ ये है क्या उस्मान ग़ज़वा उहद से भागे नहीं थे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं जी बिल्कुल वो उहद से चले गए थे। उसके बाद वो तीसरा एतराज़ करता है कि क्या बैत रिज़वान के मौके पर भी उस्मान गायब नहीं थे, हुदैबिया में मौजूद नहीं थे। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं जी बिल्कुल वो बैत रिज़वान में मौजूद नहीं थे। अब ये एतराज़ करने वाला
बड़ा खुश होता है कि मेरे एतराजात की तायीद कर दी उमर के बेटे अब्दुल्ला ने। अब वो बड़ी खुशी से उठा कि मैं अब लोगों को बताऊंगा कि जो एतराजात मेरे थे उसकी तस्दीक तो उमर के बेटे अब्दुल्ला ने भी की है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि ठहर जाओ, जो एतराजात तुमने किए हैं उनके जवाबात भी लेते जाओ। तुमने एतराज किया कि बदर में उस्मान शरीक नहीं थे, तो सुनो उस्मान बदर में शरीक क्यों नहीं थे कि अल्लाह के नबी की बेटी सैयदा रुकैया बीमार थी। आपने खुद हजरत उस्मान को मना किया था कि उस्मान तुम मेरी रुकैया की खिदमत करो, बदर के अंदर ना जाओ। तो इस वजह से उस्मान बदर में शरीक नहीं हुए, बदर में मौजूद नहीं थे कि अल्लाह के नबी के हुक्म को पूरा करते हुए वो आपकी बेटी की खिदमत कर रहे थे। और तुम्हारा दूसरा एतराज ये था कि उस्मान ओहद से भाग गए थे। तो सुनो, वो वक्ती तौर पर एक इज्तिहादी खता थी। जब यकबारगी हमला हुआ, सहाबा किराम दिफाई पोजीशन लेने के लिए किसी पहाड़ी की, किसी बड़े पत्थर की ओट लेने के लिए वक्ती तौर पर कुछ कदम पीछे हटे थे, लेकिन वो भागे नहीं थे। और सुनो, अल्लाह ने कुरान में उनके मुतालिक कह दिया जो बदर के अंदर अपनी दिफाई पोजीशन मजबूत करने के लिए बदर ओहद के अंदर थे और ओहद के मैदान से पीछे हटे थे। अल्लाह ने कह दिया वलकद अफ़ल्लाहु अन्हुम, कि अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। जब अल्लाह ने उनको माफ कर दिया तो अब किसी को कोई हक नहीं है कि वो उन पर एतराज करे कि वो बदर से हट गए, वो ओहद में हट गए थे या ओहद से भाग गए थे, क्योंकि अल्लाह उनको माफ कर चुका है। और अपने तीसरे एतराज का जवाब भी मुझसे लेते जाओ कि उस्मान बैत रिजवान में मौजूद नहीं थे। सुनो कि उस्मान अल्लाह के नबी के हुक्म से मक्के गए हुए थे। और क्या तुम्हें पता नहीं कि कुरान में अल्लाह ने उस बैत का तज़किरा किया, और जिन लोगों ने हजरत उस्मान का बदला लेने के लिए नबी के हाथ पर बैत की थी, अल्लाह ने उन ईमान वालों से अपनी रजा का ऐलान कर दिया है। जब उस्मान का बदला लेने वालों से अल्लाह ने रजा का ऐलान कर दिया, तो उस्मान जिनके लिए ये बदले लेने का प्रोग्राम था, वो उस्मान अल्लाह उस्मान से राजी क्यों ना हुआ। और फिर अल्लाह के नबी ने खुद अपने हाथ को हजरत उस्मान का हाथ करार दिया। और अल्लाह ने कुरान में खुद कहा यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, कि इन तमाम हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने ये उसके 3 एतराजात के जवाब दिए जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद हैं। मालूम हुआ कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के जवाबात जनाब उस्मान पर होने वाले एतराजात के ये ऐसा मुदल्लल जवाब हैं कि जो एतराज करने वाले को मुस्कित कर देते हैं, खामोश कर देते हैं। जनाब उस्मान शहीद हुए 18 जुल्हज्जा को। बड़ी मजलूमियत के साथ जालिमों ने उनको बड़ी सफाकियत के साथ, बेदर्दी के साथ जो है वो शहीद किया। अल्लाह के नबी के दोहरे दामाद थे। आपने फरमाया हर नबी का एक दोस्त, एक रफीक, एक साथी हुआ करता है। जन्नत में मेरा साथी उस्मान है। हजरत उस्मान 18 जिलहज्जा को शहादत का दर्जा पाकर अपने महबूब के साथ जन्नत में आपके साथी बन गए। तो 18 जुल्हज्जा हजरत उस्मान का यौम शहादत है। अल्लाह हमें भी हजरत उस्मान से वैसे ही मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उस्मान से मोहब्बत थी। और हजरत उस्मान पर एतराज करने वालों से, हजरत उस्मान पर इल्जाम लगाने वालों से अल्लाह उनके शर से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए।